Next, eighth question of exercise 5.2. An AP consists of 50 terms. AP में 50 term है, clear, of which third term is 12. Third term, it means A3 is equal to 12 and last term is 106. Last term total कितनी 50, it means A50 कितना है हमारे पास 106. फाइंड क्या करना है? फाइंड 29th टर्म. इट मीन्स हमें A29 फाइंड करना है. तो ये हमें डाटा गिवन है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ना हमें A गिवन है तो A भी फाइंड करना पड़ेगा, D भी गिवन नहीं है, D भी फाइंड करना पड़ेगा. क्लियर? तो सॉल्व करते हैं इसे. Let A and D be the first term and the common difference of given AP. Let A and D be the first term and common difference of given AP. क्लियर? तो जो हमारे पास डाटा गिवन है A3, टोटल टर्म्स कितनी है 50. इट मीन्स n की वैल्यू क्या है 50. A3 इज इक्वल टू A प्लस n की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 इंटू डी. A3 की वैल्यू कितनी है 12. A प्लस 3 माइनस 1 2D, equation 1. Similarly, A50 is equal to A plus 50 minus 1 into D. A50 की वैल्यू कहते हैं 106 is equal to A plus 50 minus 1 is 42 into 49 into D. दो इक्वेशन हमें गिवन है. इन इक्वेशन में से हमने ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. क्लियर? 12 माइनस 106 इज इक्वल टू A plus 2D minus A plus 49D. Clear? A plus 2D minus A minus plus minus 49D कैंसिल हो गया. ये प्लस का और एक माइनस का है, कैंसिल हो गया. ये सॉल्व हो गया. कितना आंसर आया -94 -94. 2 प्लस का 2D है, माइनस के 49D. तो सॉल्व करके क्या आ गया इसका माइनस के 2 माइनस हो जाएगा 47D माइनस माइनस प्लस हो गया. D की वैल्यू क्या आ गई 94/47. सॉल्व करके क्या आ गया ये 2. तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2. सिमिलरली डी की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में या 2 में, हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी. डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ऑलरेडी. पुट इन इक्वेशन 1. पुट इन इक्वेशन 1. 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2. डी की वैल्यू क्या है 2. 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 2 4. 12 minus 4 is equal to A. 12 minus 4 8. तो A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8. क्लियर? A की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, D की वैल्यू भी हम फाइंड कर लिया. फाइंड क्या करना है A24. इसी में सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे A29 इज इक्वल टू
ए प्लस एन की वैल्यू क्या है 29 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमने फाइंड की कितनी है 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 वैल्यू फाइंड की हमने। तो ये सॉल्व कर लो उसे 8 प्लस 56 ये आ गया हमारे पास 64। तो A29 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 64। क्लियर है। हेंस 29th टर्म इज 64। ये हमारे पास आंसर। क्लियर। जो 9th क्वेश्चन है वो एज इट इज सेम है, वो खुद ट्राई करना। उसमें n की वैल्यू ही फाइंड करनी है, सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है। अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन। क्लियर। 10th क्वेश्चन है जी 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। जो 17th टर्म है एपी की वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो फाइंड क्या करना है हमें कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। क्लियर है। क्वेश्चन समझ आ गया। सॉल्व करते हैं इसमें। सबसे पहले देखते हैं इसमें ना हमें ए गिवन है ना हमें डी गिवन है। डी तो हमने फाइंड ही करना है, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, लेट ए एंड डी be the first term and common difference of given AP। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन कंडीशन क्या है 17 टर्म जो है वो A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। क्लियर है। ये कंडीशन हमें गिवन है। तो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। A17 का फॉर्मूला A प्लस 17 n की वैल्यू 17 है, 17 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। ए प्लस एन की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। क्लियर। ए प्लस 17 माइनस 1 16 डी, ए प्लस 10 माइनस 1 9 डी प्लस 9 प्लस 7, ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी इज इक्वल टू 7। क्लियर है। तो ये ए प्लस का है माइनस का है, कैंसिल हो गया ये। अब ये 16 और ये माइनस का 9 सॉल्व करके क्या आ गया है 7 डी इज इक्वल टू 7। डी की वैल्यू क्या आ गई 7 बाई 7 1। डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। क्लियर है। अगर 17th टर्म 10th टर्म का 7 एक्सीड है तो सिंपल सी बात है, तो डिफरेंस क्या होगा इसका 1 का, 1 का। तो हेंस रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस इज 1। हेंस रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर। क्लियर है। और नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी, एपी की कौन सी टर्म, ये इस एपी की कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। क्वेश्चन को समझे पहले। विच टर्म ऑफ एन एपी दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म।
एपी की कौन सी इस एपी की कौन सी टर्म है 134 टर्म्स ज़्यादा है किससे, इससे A54। अब हमें A54 टर्म फाइंड है, गिवन है, सॉरी, क्लियर है। A54 से प्लस क्या है 132 टर्म, क्लियर, वो हमें ए एन वो फाइंड करनी है। ये चीज़ हमें गिवन कंडीशन में गिवन है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, क्लियर। इसमें से A54, तो सबसे पहले लिख लो गिवन 3, 15, 27, 39 अप टू सो ऑन। A इज इक्वल टू 3, तो D की वैल्यू क्या होगी 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, क्लियर। A n की वैल्यू क्या है, तो A54 सीधा सॉल्व कर लो। A54 इज इक्वल टू A प्लस N54 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू क्या है 12, क्लियर। A54 यहाँ तक क्लियर है, तो सॉल्व कर लो इसे। 53 इंटू 12 ये सॉल्व हो जाता है 636 प्लस करके आ गया 639, तो A54 की वैल्यू आ गई 639। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लेट A के be the required term clear by given condition A के, यहाँ पे मैंने A n लिखा था, A n भी लिख सकते हैं, A k भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। A k इज इक्वल टू A54 प्लस 132, वैल्यू पुट कर दो। A54 की वैल्यू 639 प्लस 132, क्लियर। तो A के यहाँ पे A प्लस K माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दो। यहाँ भी A की वैल्यू क्या है 3 प्लस K माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 12, प्लस करके कितना आंसर आ गया 771। K माइनस 1 सिंपल कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन 3 हो जाके माइनस का हो गया -3, तो ये हो गया 768 K माइनस 1, क्लियर है। K माइनस 1 768 बाई 12, इसे सॉल्व करके आ गया डिवाइड करने से 64, तो K की वैल्यू K माइनस 1 इज इक्वल टू 64, K इज इक्वल टू 64 प्लस 1, तो K की वैल्यू क्या आ गई 65। Hence required term of given AP is 65 term. Hence required term of given AP is 65, इसका आंसर है।